जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि था कि कंपनी को बनाते कैसे हैं। ठीक है। आज हम लोगों को क्या करना है, एक बार कंपनी बनाना हम दोबारा आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी बनाने के बाद हम लोग को ये देखना है कि जीएसटी का फीचर्स उसमें उसमें कैसे इनेबल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ये देखना है कि हम कैसे किसी लेजर को बनाते हैं, कैसे किसी ग्रुप को बनाते हैं, लेजर क्या होता है, लेजर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ये सब चीजों के बारे में। तो चलिए, जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हैं, यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। अगर इस कंप्यूटर में पहले से कोई कंपनी है तो कंपनी यहाँ पे दिखाई देती है। अगर कोई कंपनी नहीं है तो यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं और नोट्स में जिस तरीके से दिया है हम उस तरीके से एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है। बस आपको ध्यान ये देना है, कंपनी बनाते समय जो कंपनी का डेटा पाथ है ना, ये सी ड्राइव नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ सी ड्राइव है तो आप यहाँ से चेंज करके उसका ड्राइव चेंज कर लो। सी में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि सी ड्राइव सबसे ज्यादा फॉर्मेट होता है और हमारा डेटा लॉस होने का चांस रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डी ड्राइव में आ रहे हैं और डी ड्राइव में कोई फोल्डर बना ले रहे हैं और उसी फोल्डर के भीतर अपना सारा डेटा हम जो है रखेंगे। बात समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो यहाँ टैली 3PM के नाम से फोल्डर बना है, हम इसी को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक, इंटर कर दिया। कंपनी का नाम हमें देना है तो कंपनी का नाम हमने दे दिया। ठीक, एड्रेस हमने भर दिया। कंपनी सबका बन गया है ना। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। पिन कोड हम भर देंगे। ठीक, अगर टेलीफोन नंबर है तो भरेंगे, अदरवाइज केवल मोबाइल नंबर भर देंगे हम लोग। ठीक, फैक्स नंबर है तो भरेंगे, ईमेल है तो भरेंगे, छोड़ देंगे, वेबसाइट है तो भरेंगे। और यहाँ फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल का होगा। और बुक्स बिगिनिंग जो होता है वो हमेशा जो है हमारा वो डेट सेलेक्ट करते हैं जिस डेट से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस डेट से हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। मान लो 1 जुलाई को जो है हमारा कोई बिजनेस ओपन हो रहा है तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा, 1 जुलाई का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तब भी हमारा क्या रहेगा, 1 अप्रैल का रहेगा। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हम जानते हैं कि जब भी स्टार्ट होगा कब से होगा, अप्रैल से। फाइनेंशियल ईयर हमारा जब भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से होगा। हम यहाँ कंट्रोल के साथ ए बटन दबाएंगे और हमारी स्क्रीन एक्सेप्ट होगी। जैसे स्क्रीन एक्सेप्ट होगी हमारे सामने मैसेज आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। यहाँ भी अगर कंट्रोल ए बटन में दबा दिया तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये हमारा कहलाता है गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस। अच्छा, गेटवे ऑफ टैली में अगर आपको शॉर्टकट समझना है तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जिन अक्षर के नीचे, जैसे मान लीजिए हमने लिखा पी। ठीक है। अगर किसी पी के नीचे सिंगल लाइन है, इसको हम पढ़ेंगे अल्ट प्लस पी। इसको क्या पढ़ेंगे, अल्ट प्लस पी। जैसे यहाँ पे देखिए, जब कंपनी आपकी ओपन होती है तो यहाँ कंपनी के बगल में के नीचे एक सिंगल लाइन, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अल्ट के। यानी कंपनी मेनू में जाने की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के। बात समझ में आ रहा ना। और यहाँ गेटवे ऑफ टैली में देखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसे अक्षर हैं जो हाईलाइट है। जैसे देखिए वाउचर में वी हाईलाइट है, बुक में के हाईलाइट है, बैंकिंग में एन हाईलाइट है, बैलेंस शीट में बी हाईलाइट है। यानी अगर हम बी बटन दबाएंगे तो हम बैलेंस शीट पहुंच जाएंगे, पी बटन दबाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में चलेंगे, यस दबाएंगे तो स्टॉक समरी पे आ जाएंगे, सी से क्रिएट पर आ जाएंगे, ए से अल्टर पर आ जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। तो पहली चीज हमें ये देना है कि अगर किसी अक्षर के नीचे कोई सिंगल लाइन है तो हम इसको अल्ट के साथ पढ़ेंगे। और अगर किसी अक्षर के नीचे डबल लाइन है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया गया पी डबल, इसे हम पढ़ेंगे कंट्रोल के साथ। यानी ये हमारा अल्ट पी है और ये हमारा क्या है, कंट्रोल पी। ऐसा फंक्शन की के साथ भी लागू होता है। अगर F1 के नीचे हमारी सिंगल लाइन है तो ये अल्ट F1, और अगर F1 के नीचे हमारी डबल लाइन है तो इसका मतलब कंट्रोल प्लस F1। बात समझ में आ रहा ना। किसी भी अक्षर के नीचे अगर सिंगल लाइन हुआ तो उसको अल्ट के साथ पढ़ेंगे, और किसी भी अक्षर के नीचे अगर हमारा डबल लाइन हो तो उसको कंट्रोल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा होता है जीएसटी का फीचर इनेबल करना, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो जैसे हमारा कंपनी ये बन गया, आपने कंपनी अपना ओपन भी कर लिया। ठीक, तो सबसे पहले आप जाएंगे कंपनी में, और कंपनी में मिलेगा आपको फीचर्स, जिसकी शॉर्टकट कीज है F11। तो चाहे तो आप कंपनी पर क्लिक करके फिर फीचर्स पे जाइए। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट जो है यहाँ से F11 बटन प्रेस कर सकते हैं, यानी F11 से क्या होगा, फीचर्स होगा। तो F11 अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फीचर्स वाली स्क्रीन आपकी आ जाएगी। और इसमें सबसे पहले काम आपको करना है जीएसटी का फीचर इनेबल करना है। तो यहाँ है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे हमें यस करना है। यस करके जैसे हम इंटर करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा स्टेट, स्टेट के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप। तो अब हमें ये बताना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ या कंपोजिशन में हुआ। रेगुलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ भरना अपना GSTIN नंबर। तो अपने नोट्स में देखिए यहाँ 15 अंक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, दे रखा है ना। ये अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भर दे रहे हैं। ये कैपिटल में होगा 09 APMPV 1231 M1ZD। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर यहाँ पीरियोडिसिटी आप GSTR1, हम GSTR1 कब फाइल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली। हम बाय डिफॉल्ट मंथली सेलेक्ट करेंगे। बाकी अभी इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। ठीक, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर देना है और यहाँ मंथली लेना है। कैसे करना, देखो नोट्स में पूरा दे रखा है, नोट्स के हिसाब से। और हमें इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। तो जैसे हम कीबोर्ड में Ctrl A बटन दबाएंगे, ये स्क्रीन हमारी सेव हो जाएगी। ठीक, फिर हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ A बटन दबाएंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। कंपनी ओपन हुआ, हमने F11 बटन प्रेस किया, फीचर्स में हम आ गए, और यहाँ जीएसटी वाले फीचर्स को हमने यहाँ पे कर दिया यस। और यस करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, और हमें यहाँ पर केवल यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और Ctrl A से एक्सेप्ट करना है। पहली स्क्रीन हमारी सेव हो गई, फिर Ctrl A से दूसरी स्क्रीन को हम सेव कर लें। जिस तरह MS वर्ड में आप पेजेस को सेव करते हैं ना, एक्सेल में एक्सेल सीट आप सेव करते हैं, सीट 1 सीट 2 सीट 3, उसी तरह टैली पे काम करते समय स्क्रीन को सेव करते हैं। यानी Ctrl A से मतलब क्या, कि हमारी स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ सेव हो जाए। बात समझ में आ रहा ना, ए मीन्स एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फीचर इनेबल करना है। फीचर इनेबल करने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना, इसमें सारी चीज दे रखी है। अब सेकंड चीज है मास्टर। मास्टर्स क्या होते हैं, ध्यान देखिए। मास्टर अकाउंटिंग डेटा के कंटेनर होते हैं। ये क्या है, ये हमारे डेटा के कंटेनर होते हैं, डेटा के होल्डर होते हैं, जिनके भीतर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ आया। मास्टर्स क्या है, मास्टर अकाउंटिंग डेटा के कंटेनर होते हैं। ये ऐसे अकाउंट सेट होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार करते हैं। इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो ये कप है, तो कप क्या है, कप को बोल सकते हैं टी कंटेनर, क्योंकि इसके भीतर चाय रख के हम लोग पीते हैं। बात समझ आया। एक बार कप खरीद ले तो जितनी बार चाहे उतनी बार जो है हम इसमें चाय रख के पी सकते हैं। क्यों, ऐसा था नहीं कि हर बार हमें नया कप खरीदना है। उसी तरह हमारे अकाउंटिंग कंटेनर है, यानी एक ऐसे होल्डर होते हैं जिनको बनाना तो एक बार है, लेकिन उनका प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं। अब ये कितने तरह के होते हैं, इसमें सबसे पहला कंटेनर हमारा है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग मास्टर। दूसरा इन्वेंट्री मास्टर, तीसरा पेरोल मास्टर, और चौथा स्टेटरी। ठीक है, इसे स्टेटरी बोलते हैं। अब है अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत हमारे आते हैं अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, बाउचर टाइप। ये चार चीजें अकाउंटिंग मास्टर में आती है। जैसे आप देखिए यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना, तो देखिए अकाउंटिंग मास्टर के भीतर ये चार चीजें हैं, ग्रुप, लेजर, करेंसी, और यहाँ पे बाउचर टाइप। और अगर यहाँ शो मोर बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखो इसके अंदर कुछ चीजें और बढ़ जाएंगी, जैसे ग्रुप, लेजर, करेंसी, बजट, सिनेरियो, बाउचर टाइप एंड क्रेडिट लिमिट। कुछ चीजें यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो हमें शुरुआत में केवल समझना है कि ग्रुप क्या होते हैं और लेजर क्या, सबसे मेन चीज यही है। सबसे मेन चीज यही है, ग्रुप और लेजर को समझना। अच्छा, इसके लिए काम हमारा आसान हो, इसके लिए टैली ने कुछ ग्रुप पहले से बना के रखे। तो ये हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप हैं। कैपिटल का ग्रुप है, करंट एसेट्स का ग्रुप है, करंट लाइबिलिटीज का ग्रुप है,
फिक्स एसेट्स का ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट का है, लोन का है, सस्पेंस का है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, सेल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस 2 बार दे रखा है। जानते हैं इसमें क्या है? ये हमारा है इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट है। ये 2 चीजें होती हैं, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। इसे आप बना लीजिए एक्सपेंस डायरेक्ट, बस। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है एक्सपेंस डायरेक्ट। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या। इस तरह टैली में आप ध्यान देंगे तो टोटल 15 ग्रुप आपको दिए गए हैं। ये 15 प्राइमरी ग्रुप हैं जो पहले से बने बनाए हैं। बात समझ में आ रहा ना? ये 15 प्राइमरी ग्रुप हैं जो पहले से बने बनाए हैं। अब इनको मतलब समझिए इनका। और उसके अलावा ये 13 ऐसे ग्रुप हैं जो सब ग्रुप हैं, जो इनके पार्ट। ठीक है, यानी 15 ये पेरेंट्स हैं और ये 13 उसके चाइल्ड। बात समझ आया? टोटल हमारे पास 28 ग्रुप हैं। इन्हीं 28 ग्रुप को के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। अगर इनमें से कुछ कम है तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, क्रिएट भी कर सकते हैं। अब एक एक का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि किसके भीतर क्या बनाना है। सबसे पहली चीज होती है कैपिटल। कैपिटल के भीतर हमारा कैपिटल का अकाउंट बनेगा, जैसे प्रोप्राइटर का कैपिटल, ऑनर का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल, शेयर कैपिटल, जितने भी तरह के कैपिटल हैं, ये सारे कैपिटल अकाउंट को हम बनाते हैं कैपिटल के भीतर। ठीक है, जैसे मान लो एक रमेश है, ठीक, और दूसरा व्यक्ति सुरेश। रमेश और सुरेश ने मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया। रमेश ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाया और सुरेश ने बिजनेस में 4 लाख रुपए लगाया। बात समझ में आया ना? तो अब रमेश का कैपिटल हो गया 2 लाख रुपए और सुरेश का कैपिटल हो गया 4 लाख रुपए। अब टैली को कैसे तो चलेगा कि रमेश का कैपिटल कितना है, सुरेश का कैपिटल कितना है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। हमें एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा रमेश का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा सुरेश कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आया? तो प्रोप्राइटर के जितने कैपिटल होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, शेयर के जितने कैपिटल होंगे, सारे कैपिटल को हम कैपिटल के भीतर बनाते हैं। कैपिटल एक ग्रुप दे रखा है और सारे कैपिटल को कैपिटल के भीतर रखा है। दूसरा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है बैंक अकाउंट। यानी हमारे जितने बैंक अकाउंट हैं वो सारे हमारे क्या है, करंट एसेट्स। ठीक है, हमारा कैश इन हैंड, हमारे बिजनेस में जितने भी कैश के अकाउंट है, चाहे वो नॉर्मल कैश हो या पेटी कैश हो या किसी भी तरीके का कैश अकाउंट हो, सबको हमें बनाना होता है कैश इन हैंड के भीतर। बैंक का सारा लेजर कहाँ बनेगा, बैंक अकाउंट के भीतर। जितने भी कैश के लेजर हो सारे बनेंगे हमारे कैश अकाउंट के भीतर। फिर है डिपॉजिट एसेट्स। इसके अंतर्गत जैसे रेंटल डिपॉजिट आता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, अकाउंट्स डिपॉजिट आता है, ये सब आते हैं। जैसे मान लीजिए आप किराए पर अगर कोई बिल्डिंग लेते हैं तो आपको कुछ पैसा एडवांस जमा करना पड़ता है, जो मकान मालिक के पास सुरक्षित रहता है। तब तक रहता है जब तक उस बिल्डिंग में आप किराए पे रहते हैं, और जब किराए पे उनका मकान आप छोड़ते हैं तो पैसा आपको वापस कर देता है। ऐसा होता है ना, जिसको देहात की भाषा में लोग पगड़ी बोलते हैं। इतना पगड़ी जमा हुआ है या इतना एडवांस पैसा जमा हुआ। तो बात समझ आ रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं रेंटल डिपॉजिट। यानी वह पैसा जो किसी रेंट की बिल्डिंग के लिए हम मकान मालिक के पास जमा करके छोड़ दिए हैं, तब तक उनके पास सुरक्षित जमा है जब तक उस बिल्डिंग पर रहेंगे। उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रेंटल डिपॉजिट। इसी तरह सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। तो ये सब किसमें बनते हैं, डिपॉजिट एसेट्स के भीतर। आप बिजली का बिल, बिजली का कनेक्शन कराने जाइए तो आपका कुछ पैसा जमा हो जाता है, तो भी एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बात समझ में आया? हमने किसी कंपनी के साथ बोला कि हमें आपके साथ बिजनेस करना है, तो कंपनी ने बोला ठीक है पहले आप 5 लाख रुपए सिक्योरिटी हमारे यहाँ जमा करिए, तब आपको अपना कंपनी का डीलर बनाएंगे और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम आपको देंगे। वो भी क्या है, एक प्रकार का सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सारे खाते उसमें बनते हैं। फिर है लोन एंड एडवांसेज ऑफ एसेट्स। देखो अपने यहाँ काम करने वाले जो स्टाफ हैं, अगर उनको सैलरी के लिए कोई एडवांस हम दे रहे हैं, या किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हम एडवांस पैसा दे रहे हैं, तो हमारा चला जाता है लोन एंड एडवांसेज एसेट्स में। स्टाफ को दिया जाने वाला सैलरी का एडवांस पैसा या किसी एसेट्स को खरीदने के लिए अगर हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा चला जाता है लोन एंड एडवांसेज एसेट्स में।
स्टॉक इन हैंड, हमारे पास जितना भी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारा हमारा कहलाता है स्टॉक इन हैंड। इट होल्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग मतलब साल के प्रारंभ में जितना स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक, और साल के अंत में जो स्टॉक बचता है वो हमारा क्लोजिंग कहलाता है। बात समझ आ रहा है? जैसे मान लो किसी साल में हमने 10 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा और उस साल में केवल 8 लाख रुपए का स्टॉक सेल किया, तो साल के अंत में 2 लाख रुपए का स्टॉक बचेगा ना। ऐसा तो करेंगे नहीं कि साल खत्म हो गया 2 लाख का स्टॉक फेंक देंगे, ऐसा होगा नहीं। उसको फिर नेक्स्ट ईयर हम लेके जाएंगे, तो इस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और अगले ईयर के लिए वही स्टॉक हमारा ओपनिंग कहलाएगा। ठीक, ये जितने भी स्टॉक हैं उन सबको हम बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। वो जितने भी स्टॉक हैं वो सारे स्टॉक हमारे क्या कहलाते हैं, स्टॉक इन हैंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह कंपनी में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, जो फिनिश गुड्स हैं, ये सारे हमारे एक प्रकार के क्लोजिंग स्टॉक। अब है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना, किसको, अकाउंट्स को और इन्वेंट्री को। अकाउंट्स का मतलब होता है पैसे का लेन देन, और इन्वेंट्री मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन। यानी अगर किसी भी आइटम के साथ साथ उसके प्राइस को हम टैग करना चाहें तो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंट्स कम इन्वेंट्री। बात समझ में आया? जैसे देखिए एक ट्रांजेक्शन है, हमने बोला रमेश से 5,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, रमेश से 5,000 का गुड्स खरीदा, इसमें कहीं आइटम का नाम है नहीं। अब हमने रमेश से बोला, हमने ये लिखा कि रमेश से हमने 2 कीबोर्ड खरीदा, उसका दाम 25-25 सौ रुपए है, और टोटल कीबोर्ड की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000। तो यहाँ अमाउंट भी है 5,000, प्लस हमको आइटम का भी इंफॉर्मेशन पता है। तो ये जो अमाउंट है उसे हम बोलते हैं अकाउंट्स, और जो आइटम की इंफॉर्मेशन उसे बोलते हैं इन्वेंट्री। आगे सब पढ़ाया जाएगा। फिर है नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में दोनों को हम अलग अलग रखते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते नहीं। अब है सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हम सारे ऐसे कस्टमर का लेजर रखते हैं, ठीक है, जो हमारी कंपनी से किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करते हैं। ऐसे लोग जो हमारी कंपनी से किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदते हैं, यानी हमारे जो कस्टमर होते हैं, उनका ग्रुप होता है सन्डी डेटर्स। जितने भी कस्टमर हैं सबका ग्रुप होता है सन्डी डेटर्स। फिर है करंट लाइबिलिटीज। हमारी कंपनी पर जो पैसा बकाया है, जिसका पेमेंट हमें करना है, वो कंपनी की करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। जैसे पीएफ का पैसा, टीडीएस का पैसा, ईएसआई का पैसा, या जो भी टैक्सेज हैं जो हमारे ऊपर ड्यू चल रहे हैं, या आउटस्टैंडिंग है, किसी का पैसा हमारे ऊपर बाकी है, ये सारी हमारी कंपनी की करंट लाइबिलिटीज। ड्यूटीज एंड टैक्सेज में हम सारे टैक्सेस के लेजर बनाते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस के लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाए जाते हैं। प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में किसी होने वाले खर्च के लिए अगर कोई अमाउंट हम रिजर्व करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोविजन, उसका भी इसमें बनाया जाता है। सन्डी क्रेडिटर में हम सप्लायर का सारा अकाउंट बनाते हैं, हमारे जितने भी सप्लायर हैं उन सबका लेजर हम सन्डी क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत बनाते हैं। दूसरा है फिक्स एसेट्स। हमारी कंपनी के ऐसे एसेट्स जिन्हें हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, वो फिक्स एसेट कहलाते हैं। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, पंखा हो गया, ये फर्नीचर हो गए, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हैं। इन्वेस्टमेंट, लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर हम कोई पैसा कहीं पे लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट होंगे, चाहे पीएफ का पैसा, चाहे पीएफ में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, या हमने सुकन्या समृद्धि योजना खोला है उसमें कोई पैसा लगा रखा है, या गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड खरीद रखा है, ये सारा हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब है लोन लाइबिलिटी। लोन लाइबिलिटी, अगर हमने बैंक से या किसी फाइनेंशियल कंपनी से लोन ले रखा है, तो उसके खाता के लिए हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है कि हम बैंक ओडी अकाउंट या बैंक ओसीसी अकाउंट के भीतर ये सारे खातों को खोलते हैं। बैंक से जो भी लोन हमने ले रखा है उसके लिए हमारे पास 2 विकल्प है, बैंक ओडी अकाउंट और ओसीसी अकाउंट। और कुछ कुछ ऐसे अकाउंट्स, कुछ ऐसे लोन होते हैं जो किसी एसेट से सिक्योर होते हैं। जैसे अगर बैंक से हमने लोन लिया, बैंक ने हमारे जमीन का कागज अपने पास गिरवी रख लिया, तो क्या हो जाएगा, सिक्योर लोन हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, सिक्योर लोन हो जाएगा। बैंक से हमने गया, अपने घर का सोना हम बैंक में गिरवी रख दिए और बैंक से कुछ लोन लेके आ गए, वो भी क्या है, एक प्रकार का सिक्योर लोन। अब है अनसिक्योर्ड लोन। यह एक अनकंडीशनल लोन होता है जो हम अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर से लेते हैं, वो हमारा क्या है, एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन है। या पार्टनर्स या डायरेक्टर्स जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब जहां पे कोई कंडीशन ना हो,
भाई भाई हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमको कंडीशन देता है। क्या कंडीशन देता है कि इसका इतना रुपया किस्त आपको जमा करना है, इतने दिनों में आपको जमा करना है। अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन है। लेकिन अगर किसी फ्रेंड या किसी अपने फैमिली मेंबर से हम पैसा लेते हैं तो वहां पे कोई कंडीशन नहीं होती है। यानी बिजनेस के ऑनर और जो मालिक है, अगर वो पैसा कोई लगाते हैं तो पैसा हमारा क्या है, अनसिक्योर्ड लोन। उसके बाद है एक सस्पेंस अकाउंट का ग्रुप होता है। सस्पेंस का मतलब होता है कि ऐसा पैसा, ठीक, जिसका हमें ब्यूरो उपलब्ध नहीं, तो उसकी एंट्री करने के लिए सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास किसी ने पैसा भेजा और हमें बताया ही नहीं कि हम आपके पास पैसा भेजे। अब शाम को हम अपना खाता चेक करें तो हमारे खाते में 2,000 रुपये आया हुआ है। बात समझ में आया। तो 2,000 की एंट्री हमें टेम्परेरी कहाँ करनी होगी, सस्पेंस अकाउंट में। तो जिन अकाउंट्स का कोई सोर्स और डेस्टिनेशन का पता नहीं होता है, उनकी एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट में करते हैं। या जिसका जिसका अमाउंट का कंफर्मेशन पहले से नहीं होता है, उसकी भी एंट्री हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में करते हैं। ठीक है। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, अन्य खर्चे। फिर है ब्रांच और डिवीजन, हमारे ब्रांच और जो डिविजन्स बनाए गए हैं उनके जो हिसाब किताब है, उनके लिए ब्रांच और डिवीजन के अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। इसका प्रैक्टिकल होगा, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। फिर है सेल्स अकाउंट, हमारे जितने भी सेल्स के अकाउंट बनेंगे, सेल्स लोकल होगा या सेल्स इंटर स्टेट होगा, वो सब हमारा बनाया जाएगा सेल्स अकाउंट के भीतर। चाहे हमारा एक्सपोर्ट होगा तो भी प्रकार का सेल्स है, तो भी हमारा किस में बनेगा, सेल्स अकाउंट के भीतर। अब है परचेज अकाउंट, जितने भी परचेज से संबंधित खाते हैं वो सारा हमारा किस में आएगा, परचेज अकाउंट के भीतर। फिर है हमारा डायरेक्ट इनकम। ठीक है, किसी व्यक्ति की डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो उसके गुड्स के सेल करने की वजह से मिलती है, वो हमारे उसकी क्या है, डायरेक्ट इनकम। देखो लिखा है, इट होल्ड द अकाउंट ऑफ द डायरेक्ट इनकम लाइक इनकम ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स हम सेल करते हैं उससे कोई इनकम मिलता है। जैसे मान लो हमारी किताब की दुकान है और ये मार्कर पेन हमने 10 रुपए में खरीदा, 12 में सेल कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला, 2 रुपए का। दो हमारी प्रकार की क्या है, डायरेक्ट इनकम। A professional services company may like to open an account as professional fees instead of sales account under this group। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है तो वो प्रोफेशनल फीस के रूप में लेजर बनाता है, प्रोफेशनल फीस के रूप में लेजर बनाता है सेल्स अकाउंट के भीतर। बात समझ में आ रहा है ना, सेल्स अकाउंट के भीतर वो प्रोफेशनल फीस के रूप में लेजर बनाता है। अब है इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स के अलावा अगर किसी अन्य सोर्स से हमें इनकम मिल रही है तो हमारी क्या कहलाती है, इनडायरेक्ट इनकम। सेल्स के अलावा अगर किसी अन्य सोर्स से इनकम मिले, जैसे मान लो हमें किराया कहीं से मिलता है तो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, हमें कमीशन मिलता है इनडायरेक्ट इनकम हो गई, हमें इंटरेस्ट मिलता है, ये इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक है। अब है डायरेक्ट एक्सपेंस, इट होल्ड द डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस फॉर द फैक्ट्री लाइक वेजेज, वेज मतलब मजदूरी, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर को दिया जाने वाला मजदूरी, फैक्ट्री में लगने वाले बिजली का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, जितने भी खर्चे हैं ये सारे हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, जैसे हम सैलरी पे करते हैं ना स्टाफ को, गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा है, या ये सारे जो खर्चे हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अभी इन 15 ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। आगे चल के जब हम एंट्री करना शुरू करेंगे धीरे धीरे ये चीजें हमारा कंफर्म हो जाएगा। मेन हमको ध्यान ये देना होता है कि कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर बनाना। देखो, ट्रांजेक्शन को होल्ड करने का काम करते हैं हमारे लेजर। लिखा है, लेजर अकाउंट्स हेड होते हैं जिनमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर बाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना लेजर के किसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई एक लेजर बनाया गया है, और एक जैसे लेजर्स को एक ग्रुप में रखते हैं, उन्हें बोलते हैं अकाउंट्स ग्रुप। जैसे मान लो सारे कस्टमर का लेजर हम किस में रखते हैं, सन्नी डेटर्स के भीतर। सारे सप्लायर का लेजर किस में रखते हैं, सन्नी क्रेडिटर के भीतर। सारे बैंक का लेजर किस में रखते हैं, बैंक अकाउंट्स के भीतर। जितने भी लोन के खाते हैं वो हम सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन या बैंक कोडी अकाउंट के भीतर रखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से लेजर बनाना धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है, एग्जाम्पल, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडिंग हैविंग कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए 12,000, 10,12,000 यानी 10 लाख और
12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, यानी 1 अप्रैल को सूर्या ट्रेडर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 10,12,000 का, और लैंड और बिल्डिंग में कितना इन्वेस्ट किया, 4,50,000। यानी अपने बिजनेस में 10,12,000 रुपए उसने कैश लगाया और 4.5 लाख की बिल्डिंग लगाई, अपने बिजनेस का शुरुआत किया। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, क्रिएट पे जाना है, फिर लेजर पे जाना है। चूंकि बिजनेस का मालिक जो पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी कैपिटल के अकाउंट होते हैं सबका ग्रुप होता है कैपिटल। चाहे मालिक के द्वारा पैसा लगाया जाए, चाहे पार्टनर के द्वारा लगाया जाए, चाहे किसी इन्वेस्टर के द्वारा पैसा लगाया जाए, वो सारा क्या है, कैपिटल है। तो सबसे पहले हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम दिया जाएगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ग्रुप हो जाएगा उसका कैपिटल अकाउंट, और इसके ओपनिंग बैलेंस में हम 10,12,000 रुपए कर देंगे। सेम ऐसे हम लैंड और बिल्डिंग का एक लेजर बनाएंगे, और लैंड और बिल्डिंग का लेजर बनाने के बाद इसके बैलेंस में हम लिख देंगे 4,50,000। कैसे करना है उसको समझिए, देखिए स्क्रीनशॉट भी दे रखा है। तो सबसे पहले आपको आना है, जब कंपनी ओपन होती है प्रैक्टिकल यहीं से स्टार्ट है, तो सबसे पहले जाना है आपको क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ से जाना है आपको लेजर पर, और लेजर पे जाने के बाद सबसे पहला लेजर हमारा देखिए यहाँ पर है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बनाना है प्रोप्राइटर, हमने लिखा PROP, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। बात समझ आ रहा है ना। ये जो लेजर्स वगैरह आप बनाएंगे इनकी स्पेलिंग में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज अकाउंटेंट जब आप काम करेंगे तो ये लेजर से ही हमारा ट्रायल बनेगा, लेजर से ही PL बनेगा, लेजर से बैलेंस शीट बनेगी, वो बैलेंस शीट CA के पास जाएगी साइन होने के लिए, वो बैलेंस शीट बैंक में जमा होगी, वो बैलेंस शीट इन्वेस्टर के पास जाएगी, तो बैलेंस शीट बहुत जगह जाती है। तो अगर यहाँ स्पेलिंग आप गलती करेंगे या सही तरीके से नहीं लिखेंगे तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो हमने लिखा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, पहला P जो है उसको इस्तेमाल कर देंगे, बाकी सब आगे का क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। तो देखने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। या तो पूरा कैपिटल आप लिख दीजिए, या तो आप इस तरीके से लिखिए, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो जो आपको बेटर लगे। एक कोई कंसेप्ट अपना ले, जैसे मैंने लिखा प्रोप्राइटर, स्पेस दबा दिया, कैपिटल, और फिर अकाउंट का एक कैपिटल, यानी हर वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल। तो ये हो गया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। इसका ग्रुप क्या होगा, कैपिटल होगा। बाकी नीचे कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, और यहाँ पे आके केवल और केवल उसका बैलेंस भर देना। तो देखो सबसे लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपनिंग बैलेंसेज का, और आपको यहाँ पे बैलेंस भर देना है 10,12,000। हम बताएंगे सही करने का तरीका, ठीक है, अल्टर करके उसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पार्टी का नेम भर दिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, ग्रुप हो गया कैपिटल, और सबसे लास्ट में उसका बैलेंस भर दिया, और इसे हम करेंगे इंटर, तो इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अब ये सेव हो गया। ठीक है, या तो इंटर करके सेव करिए या फिर कंट्रोल A बटन से सेव करिए, पहला वाला बन गया। दूसरा हमको बनाना है लैंड और बिल्डिंग का। सेकंड हमारा है देखो लैंड और बिल्डिंग, पहला है प्रोप्राइटर कैपिटल और दूसरा है लैंड बिल्डिंग का। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लैंड और बिल्डिंग का खाता बनाना है, तो हमने कॉपी कर लिया लैंड और बिल्डिंग अकाउंट। ठीक, और यहाँ पे हम यहाँ पे अकाउंट शब्द जोड़ देंगे। ये किसके भीतर बनेगा, फिक्स एसेट्स। लैंड क्या है, फिक्स एसेट है ना, बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट रहते हैं। तो जो जैसा उसको उसी के भीतर रखेंगे, मालिक ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, और लैंड और बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, GST भी पूछा जाएगा, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। ठीक, और सबसे लास्ट में आके हम उसका बैलेंस भर देंगे, जो बैलेंस हमको दे रखा है 4,50,000। तो इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का दो तरीका है,
या तो इंटर बटन प्रेस करके आप आगे बढ़िए तो एक्सेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, या फिर कीबोर्ड में कंट्रोल ए, या नीचे एक्सेप्ट का बटन दे रखा है, यहाँ देखो सबसे लास्ट में एक्सेप्ट का बटन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर। ये ग्रुप देखो यहाँ सब बने बनाए हैं, बस आपको लेजर को सही ग्रुप के भीतर एडजस्ट करना है। चलिए, ये 2 लेजर बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल में पहला काम क्या था, आपको बनाना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, उसका ग्रुप रहेगा कैपिटल और बैलेंस रहेगा 10,12,000 का। दूसरा आपको बनाना है लैंड और बिल्डिंग का, और इसमें बैलेंस, इसका ग्रुप रहेगा फिक्स एसेट, इसका बैलेंस रहेगा 4.5 लाख। चलिए तीसरा चीज देखिए, अब यहाँ पे 2 लेजर और बनाना है। पहला है हमारा कंप्यूटर केयर सिस्टम और दूसरा है हॉरिजन इंटरप्राइजेस। कंप्यूटर केयर सिस्टम में बैलेंस हमको भरना है 36,450 रुपए, और हॉरिजन इंटरप्राइजेस में हमको बैलेंस भर देना 15,480 रुपए। ठीक है, इसका लेजर का नाम दे रखा है, ग्रुप का नाम दे रखा है और बैलेंस दे रखा है। तो लेजर बनाने के लिए हमें कहाँ पे जाना होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जब गेटवे ऑफ टैली पर होते हैं तो क्रिएट पर जाते हैं, और क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे, और यहाँ लेजर का नाम हमें देना है। तो सबसे पहला लेजर का नाम है कंप्यूटर केयर सिस्टम, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके टैली में आके कर दिया पेस्ट। ठीक, चूंकि हमारा सप्लायर है इसलिए ग्रुप हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। तो जैसे यस प्रेस करेंगे ना, यस से सारे दिखाने लगेंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल वाला ऑप्शन पूछेगा, अभी यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर कंप्यूटर केयर सिस्टम का एड्रेस आपको पता है तो आप एड्रेस भरेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हम कोई भी एड्रेस अपनी तरफ से ऐसे डाल दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा ना, जब रियल मैप वर्क करेंगे तो ओरिजिनल एड्रेस भरेंगे। और यहाँ पे हमें अमाउंट भरना है 36,450, 36,450, और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। जैसे आप इंटर करेंगे तो एक नई स्क्रीन आएगी, ये है बिल वाइज ब्रेकअप। अब इस पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ सिर्फ इंटर करना है, इंटर करना है और एक्सेप्ट कर लेना। बिल वाइज ब्रेकअप क्या होता है आगे पढ़ाया जाएगा, आज सिर्फ हमको लेजर बनाना सीखना है, एक काम। अगला है हमारा हॉरिजन इंटरप्राइजेज, इसको हमने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम टैली में आके करेंगे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, और यहाँ पे हॉरिजन का एड्रेस हम डाल देंगे, जो भी इसका एड्रेस है, एड्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं तो अपना पटवाना कुशीनगर करके कुछ भी एड्रेस आप डाल दीजिए। और सबसे लास्ट में आइए, और लास्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे भरना है बैलेंस 15,480। 2 चीज हो गया। और स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, 2 खाते हमें और बनाना है सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स का, तो हमें कर देना है इसको कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम टैली में आएंगे, इसे करेंगे पेस्ट। अब हमें देखना है इसका ग्रुप क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी हमारा सप्लायर है, तो ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, एड्रेस हम भर देंगे, ठीक है, और सबसे लास्ट में हमें ओपनिंग बैलेंस भरना है 50,870 रुपए। ये बैलेंसेस ध्यान से भरिएगा, कोई बैलेंस गलत ना हो। उसके बाद है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगला लेजर हम बनाएंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सिक्योर लोन। सिक्योर लोन के बाद हमें सिंपली इसमें क्या करना है, केवल बैलेंस भरना। तो बैलेंस इसका है 6,75,000। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरिंग लेजर। अल्टर करने का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना। मान लो किसी लेजर का नाम गलत हो गया, जैसे अभी अर्पिता ने पूछा था कि सर अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको सही कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, अल्टर करने के 2-3 रास्ते हम आपको बता रहे हैं, 2-3 तरीके बता रहे हैं, आपको जो बेटर लगे आप उसी से करिए। देखिए, अल्टर करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, ये टैली हमारा है, हम स्केप से वापस जाते हैं, जहां पर हम क्रिएट किए थे ना, इसी के जस्ट नीचे अल्टर का विकल्प, आप अल्टर पे जाइए। क्या अल्टर करना है, लेजर, तो लेजर सेलेक्ट करिए। अब जिस लेजर को अल्टर करना है, जैसे मान लो हमें चेंज क्या करना है, लिखा है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इसका नाम बदल के हमें लिख देना है लोन फ्रॉम HDFC बैंक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अल्टर मोड में ओपन करेंगे, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, इंटर करेंगे,
और यहाँ नाम इसका दोबारा हम पेस्ट कर देंगे दूसरा, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, या टाइप कर देंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अब इसे सेव करना है कंट्रोल के साथ ए। इस तरह से हम किसी का भी नाम बदल देंगे। देखो अब यहाँ नाम आ गया क्या, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, नाम उसका चेंज हो गया। ठीक है, हमारे पास हॉरिजन इंटरप्राइजेस था, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसका नाम अगर हमें बदलना है तो बस हम हॉरिजन इंटरप्राइजेस का नाम बदल के कोई भी नाम यहाँ रख देंगे। जैसे हमने लिखा एबीसी इंटरप्राइजेस, और इसको हम कंट्रोल ए बटन से जैसे सेव करेंगे तो ये हमारा नाम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जहां हॉरिजन था वहां पे क्या हो जाएगा, एबीसी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ग्रुप आपसे गलत बन गया, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। देखो दो लेजर इसमें पहले से था, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ये बाकी सब आपने बनाया है। सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल बनाया, फिर लैंड बिल्डिंग बनाया, फिर कंप्यूटर केयर सिस्टम बनाया, फिर हॉरिजन का बनाया, बाकी जो है हमारा पहले से बना था। ठीक है, तो हमारा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना था, बाकी हमने अभी बनाया है। अब अगर मान लो हमें किसी लेजर को डिलीट करना है, मान लो कोई लेजर गलत हो गया, तो डिलीट कैसे करेंगे, हम ध्यान से देखिए, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, जिस लेजर को डिलीट करना है, जैसे मान लो लैंड और बिल्डिंग को डिलीट करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और यही नीचे डिलीट का बटन है जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट डी। देखो डी के नीचे सिंगल लाइन है ना, यानी अल्ट के साथ इसका इस्तेमाल होगा। तो जैसे हम अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे, तुरंत ही पूछेगा क्या रियल में डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ यस बटन पे क्लिक कर दिया तो वास्तव में फिर डिलीट हो जाएगा, फिर रिकवर नहीं होगा। इसमें कोई रिसाइकिल बिन नहीं होता है कि एक बार कोई चीज डिलीट हो जाए तो जाके टैली में सेव होगा। बस समझ में आया? अच्छा, टैली से कोई चीज डिलीट करेंगे तो आपकी रिसाइकिल बिन में भी जाके सेव नहीं होगा। बस समझ में आ रहा ना? आप सोचिए कि इस लेजर को हम डिलीट कर दें और ये लेजर चला जाए रिसाइकिल बिन में, ऐसा संभव नहीं। जो डिलीट हुआ वो परमानेंट डिलीट हुआ। तो टैली के भीतर कोई रिसाइकिल बिन का ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से आप डिलीट करके दोबारा उसको रिकवर कर लीजिए। ठीक है, इसलिए जिस लेजर को डिलीट करना है उसके लिए डिलीट लेजर का ऑप्शन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, जिसको डिलीट करना है आप उसको सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से अल्ट डी बटन दबाइए। अब अगर यहाँ इंटर कर दिया तो परमानेंट आपका डिलीट। तो आज हम लोगों ने देखा कि हम लेजर को क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, और डिलीट कैसे करते हैं। हाँ, क्या डिलीट हो जाएगा? नहीं, जिस लेजर को हमने सेलेक्ट किया केवल वही डिलीट हो जाएगा। हाँ, पूरा नहीं डिलीट। जैसे एक मिनट शांत रहिए, कंफ्यूजन दूर करना। जैसे मान लो, पूछने दो क्या दिक्कत है। देखो ये पूछ रही सर क्या, ए शांत रहिए, इनके कहने का मतलब क्या सारा लेजर डिलीट हो जाएगा केवल एक? तो देखिए, जब हम अल्टर में जाते हैं और लेजर में जाते हैं, जैसे मान लो हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम सेलेक्ट किया, और अगर हम अल्ट डी बटन दबाए और यहाँ पे इंटर कर दिया तो केवल कंप्यूटर केयर सिस्टम यहाँ से गायब हो, बाकी सब क्या है, पड़ा रहेगा। दोबारा बनाना है, फिर क्रिएट में जाएंगे, फिर हम यहाँ बना लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम। बात समझ आ रहा ना? सारा डिलीट नहीं होगा, केवल एक डिलीट होगा, जिसको आपने अल्टर किया होगा केवल वो डिलीट होगा। इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रिएटर। इसका बैलेंस बताइए जरा सा, कंप्यूटर केयर सिस्टम बैलेंस कितना था? 36,450। इसको हम दोबारा बना के सेव कर दें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि हम किसी नए लेजर को बनाते कैसे हैं, पुराने वाले को डिलीट कैसे करते हैं, और किसी का भी नाम मॉडिफाई कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं। 3 ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि ग्रुप हमारे कितने हैं। ठीक, और अगर हमें इन सारे ग्रुप को एक साथ देखना हो, जितने भी ग्रुप है, 28 ग्रुप है ना, 15 प्राइमरी और 13 जो है सब ग्रुप है। अगर सबको हमें एक साथ देखना हो तो इसका भी तरीका दे रखा है। आप गेटवे ऑफ टैली पर जाएं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाइए, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जैसे आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सारे ग्रुप आपको दिखाने लगेंगे। देखिए कैसे, हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं, गेटवे ऑफ टैली के आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाना है, और यहाँ पे जाना है स्टैटिक्स। जैसे स्टैटिक्स पे जाएंगे
तो यहाँ देखो 28 ग्रुप आपको दिखाई देंगे, 13 और 15। ठीक है, और जैसे आप इस पर इंटर करेंगे आपको ये सारे ग्रुप दिखाई देंगे आपके टैली के भीतर, जो ग्रुप पहले से हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। तो मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ग्रुप को अच्छे से जान सके। टैली में एंट्री करते समय सबसे ज्यादा गलती होती है लेजर को बनाते समय ग्रुप को सिलेक्ट करना, कि कौन से लेजर को किस ग्रुप के भीतर रखना है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे वो चीजें आपको आएंगी। इसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी एक है, वो आपको हम दे देंगे, और उसे धीरे धीरे आप रट लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के बारे में दिया गया है, इसको हम कल बताएंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग, बाकी कल पढ़ा जाएगा। तो आज आप